हालेलुया, 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 जी मसीह की। आज की वीडियो में सबको वेलकम कहता हूँ और खुदावंद का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी हज़ूरी में बैठे और उसके काम को जैसा उसकी मर्ज़ी उसके मुताबिक करें। थैंक यू जीसस, हेवनली फादर, थैंक यू। आज मैं कहीं जा रहा था तो खुदा मुझसे बात कर रहा था, तो खुदा मुझे कह रहा था कि मैं एक टॉपिक, लेसन मैरिज के टॉपिक पर बात करूं कि किस तरह चीज़ जा सकती है बाइबल के मुताबिक, बाइबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। क्योंकि खुदा मुझसे कह रहा था कि बहुत सारे मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बहुत सारे रिश्तों में नाइतफाकी, दरारें आ रही हैं। सो थैंक यू फादर, तेरे मर्जी के मुताबिक शुरू करते हैं आज के कलाम को। इससे पहले कि हम प्रेयर में जाएं, पहले हम देखेंगे आज के टॉपिक के मुताबिक क्या है अ ब्लेस्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। क्योंकि मैरिज कोई ह्यूमन मेड नहीं है, इसमें इंसान का जो किसी रिलीजन का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैरिज इज़ मेड बाय गॉड। मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जो खुदा हमें देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, घर और दौलत तो माँ बाप से मिलते हैं, लेकिन अच्छी बीवी खुदा की तरफ से। इसलिए ये रिश्ता खुदा की तरफ से है। इस रिश्ते में दो इंसान इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये रिश्ता जोड़ने वाला खुदा है, हेवनली फादर है, पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। उसकी गाइडेंस से ही सारा काम होता है। थैंक यू जीसस। सो आज का टॉपिक, जैसे मैंने पहले बता दिया, अ ब्लेस्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। देखते हैं पैदाइश की किताब में, जहाँ से ये सारा सिस्टम शुरू होता है, जहाँ से परमेश्वर खुदा इसके बारे में बात करना शुरू करता है कि मैरिज है क्या, मैरिज क्या होनी चाहिए, मैरिज का सिस्टम क्या है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा यहाँ से बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 26। पैदाइश की किताब उसका 2 चैप्टर 24 उसकी आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस जो खुदान का कलाम है, उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बारे में मर्द की है। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी इंसान जब शादी करता है तो अपनी बीवी को अपने घर में लेके आता है, यानी कि बीवी अपने माँ बाप को छोड़ देती है। ये हमारे कल्चर में, यही हमारा कल्चर चाहता है। लेकिन बाइबल कहते हैं, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी जिसके साथ शादी हो रही है तो कहेगा अच्छा आज मेरी शादी हो गई है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ देता हूँ, उनको तर्क करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह वो अपने माँ बाप से पहले प्यार करता था, जिस तरह हर चीज़ में वो अपने माँ बाप से मशवरा लेता था, माँ बाप से बात करता था, उनकी सुनता था, उनकी ताबेदारी करता, लेकिन अब खुदा ने उसे जीवन साथी दिया है, लाइफ पार्टनर। अब वो अपने जीवन साथी से मशवरा करना शुरू करेगा, अब वो उससे भी बात करेगा।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एज अ क्रिश्चियन मैरिटल स्टेटस हमें अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ मशवरा मशवरा इकट्ठा करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। परमेश्वर को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, खुदावंद को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि जब हम अपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं या उनसे प्यार करते हैं। खुदा ने ये चाहता है हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, लेकिन खुदा ने ये भी चाहता है कि एज हस्बैंड एज वाइफ हम एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे के दिल की बात को जानें और मशवरा करें एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी मैरिटल लाइफ जो है उसमें कहीं भी कोई वीकनेस ना आए। थैंक यू चीज़। सेकंड देखेंगे प्रोवर्ब्स देखेंगे, उसमें अट्ठारह 22 प्रोवर्ब्स 18:22 इमसाल की 18 बाब उसकी 22 आय देखेंगे। लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदान का फजल हुआ। खुदान के कलाम में लिखा है, घर और दौलत तो इंसान को माँ बाप से मिलते हैं, लेकिन बीवी, नेक बीवी खुदा की तरफ से मिलती है। इसलिए खुदान अपने कलाम में, परमेश्वर अपने वचन में उसको तोहफा कहता है, गिफ्ट कह रहा है। एक वाइफ एक हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से। एज अ हस्बैंड हमें ये सीखना है कि हम उस गिफ्ट को कैसे हैंडल करते हैं। हमें उस गिफ्ट से प्यार करना और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, क्योंकि वाइफ का मतलब ये नहीं कि वाइफ, जिस तरह कुछ लोग समझते हैं कि वाइफ का मतलब बस जो मर्जी उसको कहो वो सुने, जैसा चाहो उसको यूज़ करो, उसका कोई राइट नहीं है। नहीं, बाइबल के मुताबिक वाइफ एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, स्पेशली क्योंकि जिन लोगों को ये खुदा की तरफ से मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में जुड़े रहते हैं, खुदावन में जुड़े रहते हैं, फिर परमेश्वर उनसे बात करता है, उनको उनका पार्टनर दिखाता है, ख्वाब में, रोया में, किसी तरह से उनके दिल में बात करता है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वर्ड है, उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए एक गिफ्ट है, उससे प्यार करना चाहिए। थैंक यू चीज़, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट आयत को देखेंगे, ये भी इफिशियंस है, उसका 5 चैप्टर और उसकी वर्स 25 to 33 इफिशियंस। Ephesians 5:25.
बड़ा प्यारा खुदा का कलाम है, बहुत प्यारा कश्मीर परमेश्वर का दिया हुआ ये वचन है। लिविंग वर्ड ऑफ गॉड लिखा है इफिशियंस इफ्सियों की किताब है और उसका 5 बाब और उसकी 25 से 33 तक पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ कर मुकद्दस बनाए और एक कैसी जलाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जैसे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इस तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर भी खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल अपोस्टल पौल बड़ी बारीकी से चीज़ को समझाते हैं, बहुत बारीकी से इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कहते हैं हस्बैंड और वाइफ के जो मोहब्बत है, जिम्मेदारी को, वफादारी को वो खुदा और कलीसिया के साथ मिला देते हैं। कहते हैं कि जैसा खुदा और कलीसिया का रिश्ता है, इसी तरह हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, वफादारी का, मोहब्बत का, ताबेदारी का। इस रिश्ते में स्पेशली यही लिखा है इफिशियंस में कि वाइफ को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके ताबे होने चाहिए, उनके अबे होना चाहिए। हस्बैंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं अपने घर को चलाने की, वो अपनी बीवियों से प्यार करें, उनको ये ज़ाहिर करें कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यही परमेश्वर की मर्ज़ी है, यही खुदा की मर्ज़ी है कि कोई मैरिज ना टूटे, कोई डाइवोर्स, क्योंकि पुरानी अहदनामे में लिखा खुदा कहता कि मैं तुम्हारी तलाक़ों से बेजार हूँ। खुदा को तलाक़ बिल्कुल नहीं पसंद। खुदा का इसमें कोई जॉय नहीं है कि हम जब तलाक़ देते हैं और ओके जी मैंने जल्दी 2 दिन मेरी अपनी वाइफ से नाराज़गी रही, या वाइफ कहती मेरी हस्बैंड से थोड़ी सी नाराज़गी रही तो मैं तलाक़ दे देती हूँ उसको। इसमें परमेश्वर की कोई मर्ज़ी नहीं है। आप जो कुछ करते हैं इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैरिज कोई एक खिलौना नहीं है, आपने आज ख़रीदा और कल उसको वापस कर दिया। एक स्पिरिचुअल स्टेटस है, स्पिरिचुअल स्टेटस है। इसमें हस्बैंड और वाइफ एक स्पिरिचुअल स्टेटस में आ जाते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन। दैट्स वाई सब लोगों को चाहिए कि अपने रिश्ते में मजबूती पैदा करें, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत है। बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते में हर इंसान को चाहिए। अगर कोई अपोस्टल है, कोई पास्टर है, कोई बहुत बड़ा खादम है, मैन ऑफ गॉड है, वोमन ऑफ गॉड है, डॉटर ऑफ गॉड है, कोई भी है, मैरिज का स्टेटस बहुत सब्र का है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातों से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत एक अजीम, बहुत ग्रेट रिलेशनशिप है, क्योंकि इफिशियंस 5 में
पौलुस रसूल इसको एक ऐसे रिश्ते से मिला देते हैं जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, ऐसे ही शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत रखी और बीवियां अपने शौहरों के ताबेदार रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ओह खुदा का शुक्र करते हैं। अब लास्ट वर्स में लूँगा, ये पतरस का लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ पतरस, और उसको देखेंगे। उसका फर्स्ट लेटर ऑफ पतरस का पहला खत है, 3rd चैप्टर है उसका, और आई थिंक उसकी 6 आयत, उसकी 6 वर्स से पढ़ेंगे। ठीक है। चुनाचा सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहते थे। एक दिन मैं इस वर्ड की सर्च कर रहा था, खुदावंद का मतलब क्या है। खुदावंद एक पर्शियन फारसी ज़बान का वर्ड है। इसका मतलब है आका या मालिक या लॉर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या चुनाचा सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उससे खुदावंद कहती थी। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां में। खुदावंद का कहने का मतलब है कि अगर एज अ वाइफ अपने हस्बैंड के साथ वफादार हो और उससे प्यार करो, उसको अपनी मोहब्बत दिखाओ, उस पर अपनी मोहब्बत को निछावर करो, उसको अपनी ईमानदारी फेथफुलनेस दिखाओ, ताकि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करे और तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कहता है कि ये जो रिश्ता है इसमें डर का नहीं। तुम भी अगर नेकी करो, यानी कि अच्छा काम करो, भले काम करो, और किसी डरावे से ना डरो। ऐसा डरावा नहीं कि हस्बैंड के मार खाने का डरावा, नहीं नहीं नहीं। ये वो बात की जा रही कि लड़ाई झगड़ा मार पिटाई के डरावे से मत डरकर स्पिरिचुअली तौर पर इंटरनल अंदर से जो सच्ची मोहब्बत निकले उसको, उसके साथ अपने वाइफ अपने हस्बैंड की ताबेदारी करें, उनकी बात माने, उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बात की कदर करें, जो अच्छी बात है। और इंसानी डरावे से उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बरूसुल फरमाता है अगर वो इस तरह करती हैं तो वो सारा की बेटी कहलाएंगी। जैसे बाप हमारा अब्राहम हमारा बाप है, इस तरह सारा हमारी स्पिरिचुअल मदर है, तो वो हमारी स्पिरिचुअल मदर की बेटी कहलाएंगी, उसी की तरह कहलाएंगी वफादार। तारीख में इनका नाम आएगा। अशोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाज की तरफ जानकर उसकी इज्जत करो। हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ को ये जाने कि वो नाजुक है। जिस तरह एज ए हस्बैंड, एज अ मेल लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपने इमोशंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि एज अ हस्बैंड आप अपनी वाइफ को वीक जानो, उसकी केयर करो, उससे प्यार करो, कोशिश करो कि उसके साथ सब्र से पेश आओ, तहम्मुल से, अक्लमंदी से, विजडम से पेश आओ उसके साथ। और यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। कहने का मतलब है कि जब घरों में लड़ाई और झगड़ा होता है तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं। शैतान यहाँ पर मौका लेता है, वो हमारी दुआओं को रोकना चाहता है। जिससे उसने दानियल को दुआ को रोकने की कोशिश की, लेकिन डैनियल अपने इरादे में मजबूत था, वो फास्टिंग में था और प्रेयर में था। शैतान ने उसकी प्रेयर को रोकने की कोशिश तो की, फाइट की, लेकिन रोक नहीं सका। उसने उसको
प्रे को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सका, क्योंकि वो अपने मिशन में, अपने मकसद में मजबूत था। थैंक यू जीसस। हेवनली फादर, छोटे से प्रे करते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें बताया था। फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैरिज एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से, वाइफ एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से, हस्बैंड एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से। इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिश्ता खुदा की तरफ से है। इसमें कोई ऐसा फनी सिस्टम नहीं है कि आप जो चाहो उसके साथ करो। रिस्पेक्ट, इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। So let's pray. Heavenly Father, हम तेरे पास आते हैं, तेरे सामने आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं खुदा मेरा, कि तू बहुत भला है, तेरे काम भले हैं, कि तू हर रोज़ हमको मौका देता है, बार बार मौका देता है कि हम तेरे पास आए। पिता परमेश्वर, जो पैगाम तूने मुझे दिया, जो मैसेज तूने मुझे दिया, मैंने इसको डिलीवर कर दिया। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ये पैगाम, ये मैसेज लोगों की ज़िंदगी में काम करे, मैरिजेस सेव हो। I cancel the spirit of divorce in the mighty name of Jesus Christ. मेरे खुदा, मेरे बाप, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरी हिम्दुसना करता हूँ, तेरे बड़े कामों की, तो जो हर रोज़ हमें सिखाता है। तेरे कलाम में लिखा है कि तूने कहा, मैं तुझको सिखाऊंगा, तुझको अपनी राह दिखाऊंगा, ताकि तू घोड़ों या खच्चरों की मान ना हो। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा, ये कलाम जो आज बोया गया है, सबके दिलों में घर करे। ये कलाम जो बोया गया है, ये बीज जो बोया गया है, खुदा मेरा खुदा, इसकी परवरिश हो सबके दिलों में। हर कोई जो इसको देख रहा है, तेरी बेटी, तेरा बेटा, वो इस कलाम से बरकत पाए, ब्लेस्ड हो जाए मेरे खुदा, और तेरा कलाम उनकी ज़िंदगी में काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट वेलकम। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है तेरा काम करने के लिए। हर बात जो तूने मुझे बताई, हर बात जो तू मुझसे कहता है, हर काम जो तू मुझसे कहता है, उसको करने में मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। होली स्पिरिट, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ये बीज जो बोया गया है, इसमें तू अपनी कुदरत का पानी दे, ताकि ये बीज बढ़े, कलाम का बीज बढ़े, और हर फैमिली, हर मैरिज under cursed, I cancel in the mighty name of Jesus Christ. I cancel in the mighty name of Jesus Christ. Heavenly Father, freedom in marriage, freedom in a relationship, freedom in marriage, freedom in a relationship, my Father. लड़ाई झगड़े घरों में जाते रहे यीशु के नाम में, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से I cancel in the mighty name of Jesus Christ. Heavenly Father, हर कोई जो इस वीडियो के वसीला से तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करता है, ब्लेसिंग पाए मेरे बाप, ब्लेसिंग पाए। ये वर्ड
उनकी ज़िंदगी में पावरफुल वर्ड हो मेरे खुदा, उनकी मैरिज में ब्लेसिंग आए, हर एक सिस्टर ब्लेस्ड हो जाए, ब्रदर ब्लेस्ड हो जाए, उनकी फैमिली ब्लेस हो जाए, उनके बच्चे ब्लेस हो जाए। मेरे खुदा मैं तेरी मिन्नत करूँ, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। हर एक मैरिज के अंदर लड़ाई झगड़ा चला जाए यीशु के नाम में, चला जाए। मेरे खुदा ने कहा है कि मैंने तुमको इख्तियार दे दिया है सांप और बिच्छू को कुछ नहीं कहा। मेरे खुदा ने जो मैरिजेस में सांप और बिच्छू है, जो इन मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, को तोड़ना चाहते हैं, उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता है, मैं इनको यीशु के नाम में जमीन पर बांध देता हूं और उनको यीशु के नाम में आसमान पर बंध गया वो। मैं यीशु के नाम में इन सारी शैतानी कूतों को जो मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यीशु के नाम में जमीन पर बांधा और आसमान पर वो बन गई यीशु के नाम में। हर एक तारीकी, हर एक डार्कनेस मैरिज का रिलेशनशिप में आई बाइंड यू, आई बाइंड यू अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिश्तों में आजादी आए, रिश्तों में ब्लेसिंग आए, रिश्तों में आजादी आए, रिश्तों में ब्लेसिंग आए। हस्बैंड्स एंड वाइफ बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए। मेरे खुदा मैं प्रेर करता हूँ लोगों के लिए, हर एक इंसान जो इस वीडियो को देखे वो बरकत पाए, उनके बच्चे बरकत पाए, उनके फाइनेंसेस बरकत पाए, उनकी जॉब्स बरकत पाए, उनके काम कारोबार, उनके बिजनेस बरकत पाए, उनकी बॉडी बरकत पाए। हीलिंग इन बॉडी, हीलिंग इन बॉडी, हीलिंग इन बैक, हीलिंग इन आइस। ओ रिसा का मकारा लेब्रोमसिका रेबा का साका o rabasiko la karasika lebrosiko makara se barreko saka la barrebosiko leba rabasiko o makarasiko la karabasiko la karaba lebrosot karokosina mokosina o makasatka mendrika satka la kamasatka lebromasika rabaka saba. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Rico sakare la barasico makarabaseko le barabasika o rabarabasiko rakasaka makara le kuriso kaba le brasiko la barasi shorasha maha rakoshabaseka le baresoka rakabasa mekabara rabasi rebasi. O Yahweh Ra, Yahweh Ra, Yahweh Nissi, Yahweh Nishi, Yahweh Nissi, Gadol Adonai, Gadol Adonai, Gadol Adonai, Rima Sakara, Reba Sikola. Blessing in the marriage, blessing in the marriage. मेरे पिता, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ये जो लोग इस वीडियो को देखें उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हों, ब्लेसिंग्स आए, हीलिंग आए, कि जिंदगी में वो चीज़ें, वो काम जो नामुमकिन थे आज मुमकिन हो जाए तेरे बड़े यीशु के नाम में, तेरे बड़े यीशु के नाम में। हर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट हो। मेरे पिता, तू सलामती का, तू पीस का खुदा है, पीस है इनकी ज़िंदगी में। जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो जाते रहें, पीस आए इनकी जिंदगी में, अंडरस्टैंडिंग आया है, डिसर्नमेंट आया मेरा खुदा इनकी जिंदगी में। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पिता, तेरे कलाम में 136 ऊपर में लिखा है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शक्ति तबती है। मेरे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू भला है और तेरी शक्ति तबती है। थैंक यू, तूने मेरी दुआ को सुन लिया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Thank you.
God bless you everybody. God bless you everyone. God bless you everyone. थैंक्स। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी आप इस वीडियो के वसीला से इसके साथ रिसीव करें स्पिरिचुअल, प्लीज़ कमेंट, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप ब्लेसिंग देखिए तो उसको शेयर करें, क्योंकि ये सारा काम खुदा के लिए है, परमेश्वर के लिए है, उसके नाम की टेस्टमनी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस, गॉड बी विद यू, जीसस।